कांग्रेस को कहाँ कौन गड्ढा में डाल पाएगा। इनके बाप दादा पुरखा जो थे ना वो तो डाल ही नहीं पाए, और ये लोग कौन डालने वाले हैं कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम सेटिंग कर कर जिस तरीका से किया, गणेश कुमार के हिसाब से जो बंदा मतलब कुछ भी अपशब्द बोल रहा, कुछ भी अपशब्द बात कर रहा, किसी को भी मारने की बात कर रहा, किसी को पेड़ा बनाने की बात कर रहा, किसी का ज़मीन हथिया लिया, किसी का पूरा घर बगान टी बगान हथिया लिया, वो इंसान जीत जा रहा। लेकिन जो इंसान सभ्य समाज के लिए बात कर रहा वो इंसान हार जा रहा। जिस तरीका से आसाम में इलेक्शन तो हो गया, भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हो गई है, बहुमत के साथ एकदम दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से जीत हुई है और वहाँ पे आसाम की जनता जिस तरीका से हंगामा कर रही है कि भाई लोगों ने वोट चोरी किए हैं, जिस तरीका से आसाम में हुआ है, ये बहुत बड़ा मतलब हम लोग के साथ छल करने वाला काम किया गया ईवीएम वगैरह। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या हेमंत बिस्व शर्मा फिर से आसाम का मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे तो जहाँ तक का लग रहा है कि नहीं बनेंगे। ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए हैं उसको, हेमंत बिस्व शर्मा को खड्डा में डालने के लिए, और ये इसको इस बार जरूर डाल देंगे। ये तीसरी बार रहना नहीं बन पाएगा मुख्यमंत्री। हेमंत जी फिलहाल तो कांग्रेस को गड्ढा में डाल दिया ना। नहीं, देखिए कांग्रेस को कहाँ कौन गड्ढा में डाल पाएगा। इनके बाप दादा पुरखा जो थे ना वो तो डाल ही नहीं पाए, और ये लोग कौन डालने वाले हैं कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस किस तरीका से आप लोग बात करते हैं भाई, मतलब लेके आ जाते लिफाफा वगैरह, क्या लिफाफा लेके आ गए हैं क्या हेमंत शर्मा? गगोई जीत नहीं पाए। देखिए यही तो सबसे बड़ा, देखिए यही सबसे बड़ा बीजेपी का देखिए थिंक कि क्या बोलने के लिए हो गया ना। अरे भाई आपके जो वहाँ के अध्यक्ष थे वो नहीं जीत पाए, सीएम का फेस नहीं जीत पाया, गौरव गोगोई नहीं जीत पाया। ये क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे देखिए किस तरीका से हंगामा करने के लिए कि भाई उसको कोई पूछ नहीं रहा था, पूछ तो नहीं रहा था कोई आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा को। मुसलमानों को गाली दिया, घुसपैठियों को गाली दिया, फिर भी जीता ना जी। नहीं तो जीता तो मतलब आप सोचिए ना किस तरीका से जो बंदा मतलब कुछ भी अपशब्द बोल रहा, कुछ भी अपशब्द बात कर रहा, किसी को भी मारने की बात कर रहा, किसी को पेड़ा बनाने की बात कर रहा, किसी का ज़मीन हथिया लिया, किसी का पूरा घर बगान टी बगान हथिया लिया, वो इंसान जीत जा रहा। लेकिन जो इंसान सभ्य समाज के लिए बात कर रहा वो इंसान हार जा रहा, और वो भी फुल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हार रहा। तो मतलब सोचिए क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम सेटिंग कर कर जिस तरीका से किया, गणेश कुमार के हिसाब से जो धांधली तो है, धांधली तो है, कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। चुनाव आयोग को कोसने के अलावा कुछ है बचा? देखिए चुनाव आयोग को ये नहीं कि सिर्फ हम कोस रहे हैं या हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता कोस रहे हैं। आप जाइए कहीं पे भी, सड़क पे किसी से मिलिए, आम जनता से किस तरीका से बोलता है भाई वोट तो हम देते हैं किसी और पार्टी को, जीत जाता है बीजेपी। तो बीजेपी आप लोग बेशर्मी की अरे तो नहीं क्यों लड़े, कैसे नहीं लड़ेंगे? आप अगर आज बोल रहे हैं चुनाव क्यों लड़ते हैं, ये आप वो मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं, मतलब मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं, मतलब आपको सही बोल रहे हैं, आपको भी लिफाफा वगैरह मिल गया इसलिए इस तरीका से बात कर रहे हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे? इन लोग का दिमाग देखिए क्या करेंगे मालूम, ये लोग क्या करेंगे भाई, अपने ही तरफ से किसी कैंडिडेट को पैसा दे के भर भर के खड़ा करेंगे कि हाँ ये पार्टी का है। अब पार्टी का है या नहीं है कौन जान रहा है। बाद में देखिए कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, सपा में हो, भाजपा में, कोई भी पार्टी में हो, आदमी लोग को आज के टाइम में देख रहे हैं आप किस तरीका से पार्टी में सत्ता में जीत रहे हैं, आ रहे हैं जीत के कांग्रेस के बैनर के नीचे और जाके बीजेपी में बैठ जा रहे हैं। तो ये हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हेमंत जी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो बीजेपी अगर बीजेपी नए चेहरे को मौका देती तो अच्छी बात है ना। नहीं तो ये बात तो अच्छी है ना कि मौका दे। हम लड़ाई हो रहा है आप लोग। नहीं जीत का नहीं, देखिए जीत का जो लड़ाई हो रहा है ना, आप बात बनेगा नहीं सीएम कौन बनेगा वो वहां पे अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तो वो जीती नहीं है, लेकिन अगर उसके हाथ में जिस तरीका से सीट आया है कि हाँ भाई हम इतना सीट से जीते हैं और हमारी सरकार बनाएगी, बेईमानी कराता तो केरल में सरकार छोड़ दीजिए, बोलिए हम नहीं जीते हैं। नहीं अरे आप यही आप लोग ना फंडा समझते नहीं। आप देखिए किस तरीका से भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था बंगाल, सुनिए केरल में आप जीते सुनिए ना, वही तो समझिए ना, आप बात समझते नहीं तो केरल में जीते किस तरीका से, बंगाल और आसाम इसने चाह लिया। हाँ जीत कबूल मत कीजिए। नहीं कैसे नहीं कबूल करेंगे, तो फिर बंगाल में दिक्कत क्यों है? आप तो समझ, आसाम में दिक्कत क्यों, वही तो आप समझने नहीं चाह रहे ना, जो समझा रहे हैं। देखिए इसको क्या चाहिए था ना, हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीका से आप सब तरीका से बात किया था आसाम के जनता के साथ, आसाम के लोगों का जिस तरीका से लूट मचाया था हेमंत बिस्व शर्मा ने, वो बंगाल को जीतने के लिए चुनाव आयोग के जरिए वो काम कर लिया। इसको चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को बंगाल, और बंगाल क्यों चाहिए था, सबसे बड़ा बिग पॉइंट इसका जो फाइनेंशियल सपोर्टर जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी बोलते हैं
ये कि अडानी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है ये भारतीय जनता पार्टी का। आपको मालूम है ममता दीदी ने क्या किए थे, इसको जब बंगाल का पोर्ट मिला था ममता दीदी ने पोर्ट छीन ली थी अडानी से, और इस समय से ये लोग खुन्नस में बैठा था। और इसमें क्या हुआ, पूरा अडानी ने पैसा पानी की तरह बहाया, चुनाव आयोग पूरा सपोर्ट किया, देख लीजिए कितना फोर्स डाल दिया गया और वहां पे जीत लिया गया। हेमंत जी सीएम से बदलेंगे या नहीं? देखिए हेमंत विश्व शर्मा सीएम की शपथ, ये तो अब उम्मीद कम लग रहा है, क्योंकि और कोई जाता वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो बोलते हैं पर्यवेक्षक, तो शायद अगर वो चुन के आ जाता किसी को, लेकिन जो ये गए ना जेपी नड्डा, वहां पे इसको खड्डा में डालने के लिए ये सीएम नहीं बनेगा।